अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया अगेन। अमेजिंग रिज़ल्ट्स जो पिछले वाले हमारी ये जो प्रीवियस जो वीडियो थी दैट वाज मैं बता नहीं सकता कि इतनी जल्दी आपने हमारे जो शॉर्ट टर्म्स गोल हमने रखते हैं वो अचीव हमने किए। आपने उसको सराहाया, उसको इनकरेज किया, उसको लाइक किया, उसे प्रमोट किया, उसे सब्सक्राइब किया और मैं समझता हूँ आगे तक लोगों ने तक रसाई की और इसमें आपका बहुत शुक्रिया। फेसबुक से भी बड़ी हेल्प मिली। आप भी इसी तरह अपने सोशल फॉरम में इसको अगर प्रमोट करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये जो 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 कोशिश की जा रही है इस सब तक पहुंच सके। द होल आइडिया इज़ दिस के कौन से टॉपिक से शुरू करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला टॉपिक जो हमने पिक किया है दैट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हेल्थ अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो जहाँ होगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो तमाम चीज़ें, तमाम एसेट्स, तमाम चीज़ें जो वो एक बेमानी सी रह जाती हैं। हमने सब कुछ बहैसियत मुसलमान होने के हैसियत से भी हमने सब कुछ यहाँ भी छोड़ के जाना है। क्यों ना अपनी लेगेसी को छोड़ के जाएं, क्यों ना हम ऐसी चीज़ करें जो लोग उससे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। दिस इज़ व्हाट आई माई प्लान्स है। तो मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ अगेन हेल्थ एंड वेलनेस में भी वही चीज़ें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन लास्ट फ्यू ईयर्स और जो जो चीज़ें मुझ पे गुजरी हैं। आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई कैन रेस्ट अश्योर यू मैंने बहुत सी ऐसी तरतीब की हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप लोग चाहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर अमल करना है, बस सुन ज़रूर मेरी बात लीजिए। अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह। तो टुडेज़ टॉपिक इन हेल्थ एंड वेलनेस कि शुगर के जो हमारा इशू है, हेल्थ इशू है पाकिस्तान में, विच इज़ hovering around between 40 to 50% ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो पता ही नहीं, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको शुगर के इशू की बात का तो अभी इल्म भी नहीं है। या हमारे दही इलाकों में जो है वो इतनी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में वो जहाँ गुर्बत इतनी है वहाँ वो शुगर के मामलात को उनके लिए प्रेफरेंस नहीं है। उनकी प्रेफरेंस इकनॉमिक है, उनकी प्रेफरेंस रात का खाना है ताकि वो सुबह काम कर सकें। तो लिहाजा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शुगर, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ अलॉन्ग विद द अदर 4 एपिडेमिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो मैंने आपको कहा कि जिसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें नेचुरली हेपेटाइटिस है, शुगर इज़ द इशू, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इनकी वजह से क्या क्या मामलात आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होती हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई एम डूइंग, जिसकी वजह से आई एम। देखिए शुगर इज़ ख़त्म नहीं होती, रिवर्स हो जाती है इन अ फॉर्म कि आप उसे कंट्रोल कर सकती हैं। रिवर्स का मतलब ये है कि शुगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, आपने ऐसी प्रिवेंशंस की जिसकी वजह से वो इट इज़ इन कंट्रोल सिचुएशन। दैट्स व्हाट वी बी डूइंग इट। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जी इस टॉपिक के मुताबिक कि हमें शुगर होती कैसे है, क्यों होती है, क्या वजह है शुगर होने की। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। लोग इसको डिनाई करते हैं, इवन एजुकेटेड पीपल दे थिंक इट्स नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ वो बातें बताऊंगा जो आपको समझना होगा। शुगर इज़ नंबर 1 कॉज जो है वो हमारी बदपरहेज़ी या उसे कह दें जो हमारी इम्प्रॉपर डाइट है वो शुगर का रीज़न बनती है। खाली मीठा खाने से शुगर नहीं होती, खाली इट्स वन ऑफ द रीजंस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि जो आप व्हाट यू ईट और व्हाट यू डोंट ईट, दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप खा रहे हैं जिसकी वजह से शुगर होती है। हम ये समझते सब्जियाँ खा रहे हैं कोई मसला ही नहीं है, तो शुगर नहीं है, ऐसी बात नहीं। वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ। तो पहले आप समझ लें शुगर कैसे होती है। नेचुरली बदपरहेज़ी इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ इनहेरिटेड। ये फैमिली में इनहेरिटेड, मेरे दादा की तरफ से मुझे शुगर इनहेरिट हुई और वो मेरे 4 फादर्स की तरफ से अगर ये चीज़ थी। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू प्रिवेंट, आई हैव टू डू माई बेस्ट टू कंट्रोल, क्योंकि वो आपकी जीन में है, वो आपको शुगर आनी है। थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट जो बहुत रीज़न है वो है एज रिलेटेड। 40 साल के बाद योर बॉडी accumulate lot of stuff
that piles up to or that ends up towards sugar की जो सिम्टम्स हैं उसकी तरफ तवज्जो होती है। तो जो एज रिलेटेड सिचुएशन है उसको भी अंडरस्टैंड करें। 50 साल के बाद अगर आपके साथ ये इशू हुआ है तो उसको घबराने की बात नहीं है, उसकी प्रिवेंशन कीजिए, उसे कंट्रोल करना है, उसे एजुकेट करके क्या करना होगा हमें, क्या नहीं करना। आखिरी चीज़ जो आई थिंक देयर आर मेनी अदर्स, बट मैं जो समझता हूँ 4 चीज़ें जो मैंने बॉयल डाउन की हैं वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे आता है? स्ट्रेस आता है फैमिली सिचुएशन से, इकोनॉमिक्स जो आपकी हमारी सिचुएशंस होती हैं फैमिलीज़ की, उस पे स्ट्रेस होता है। फैमिली के मामलात, फैमिली की सिचुएशंस, माएँ हमारी, बाप, वालिदैन हमारे जो हैं बेचारे, वो अपने बच्चों की परवरिश के सिलसिले में इतने स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हैं कि दे डेवलप दिस एपिडेमिक, दिस इशू। ये इसकी वजह क्या है कि ये बिकॉज वो अपने आप को मार देते हैं, समझ लेना। हमारा जो कल्चर है दैट इज़ अ कल्चरल थिंग, दीनी और कल्चर जो हमारा इस तरह का है हमारा ब्रॉटअप, उसमें हमें अपने बच्चों की टेक केयर करनी है, हमने अपने अज़ीज़ व अकारिब की टेक केयर, हमने अपने वालिदैन की टेक केयर अव्वल सबसे करनी है, फिर औलाद की करनी है, फिर अपने अज़ीज़ व अकारिब जानने वालों की। तो ये जो जिम्मेदारियाँ हैं आप देखें ना, ये यूरोप में ये भी जिम्मेदारियाँ बड़ी दे आर स्प्रेड आउट, दे आर नॉट पाइल्ड अप टू वन पर्सन। वहाँ पर क्या है वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं, बच्चे सफिशिएंट हो जाते हैं सारे। भारत हम उसमें लंबाइयों में नहीं जाएंगे, हम 4 चीज़ों पे इस वक्त एम्फसाइज कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। एज रिलेटेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बद परहेज़ी इज़ अनदर वन, एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारी जो स्ट्रेस सिचुएशन है उसको हमें समझना है, और साथ ही साथ जो हमारे जो मसाइल हैं उनको हमने समझना है ताकि हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें। बदपरहेज़ी क्या है? व्हाट वी ईट, योर बॉडी टेल्स यू, आई एम टेलिंग यू, आपकी बॉडी जो है वो बताती है कि भाई ये खाना ये नहीं खाना। आप नमक किसी दिन ज़्यादा खाएं, आपके अंदर से आवाज़ आ रही थी मत खाओ, बट वी आर कंटिन्यू कि वो क्या कहते हैं मसाले और चटखारे लेकर के खाना है, तो नेचुरली वी डोंट केयर, हमें क्या नहीं जी मज़ा आ रहा है। इसी तरह मिर्च मसाले होते हैं, इसी तरह शुगर, यू नो वी आर हमारे कल्चर में शुगर की जो यूजेज है उसको आप देखें ना, वो ये है कि मीठा खाना है, मीठा का कुछ हो जाए जनाब। अब उसके लोग बहुत से दीनी मामलात को भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं। मैं सब चीज़ों को बड़े एहतियात से, बड़े एहतराम से बात समझा रहा हूँ कि हमें इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। मीठा भी खाना है, मीठा चीनी के बगैर भी खाया जा सकता है। तो इशू इज़ दिस वाइट प्रोसेसिंग शुगर दैट वी डू अ इनटेक। अब क्या है, आप चाय पीते हैं उसमें चीनी डालते हैं, आप शरबत पीते हैं उसमें चीनी डालते हैं, आप कोई फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, आप कोई भी डिज़र्ट होती है नेचुरली वो वाइट चीनी से बनती हैं हमारे यहाँ तो बहुत सारी। तो ये सारी जो वाइट चीनी की प्रोसेस हुई हुई शुगर है ये जहर है। मैं तो इसको यहाँ नाम देने लगा था इस वीडियो को कि चीनी पे जाद। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वी आर सो एडमेंट अबाउट दिस कि भाई शुगर नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, 200 की हो गई है, 2300 की हो गई है। अरे भाई अल्लाह ताला की तरफ से ये इशारे हैं, इसको समझिए। चीनी के बग़ैर गुजारा हो सकता है। अल्लाह ताला ने शुगर आपको नेचुरल शुगर दी है, उसको इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में भी है, वेजिटेबल्स में भी है, और आप उसके जो अल्टरनेट हैं शहद है, शहद का अगर प्रॉपर इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला उसमें बहुत अल्लाह ताला ने शिफा दी है। फिर ब्राउन शुगर विदाउट प्रोसेस शुगर, दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये जो 4 चीज़ें हैं जिनका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि जो बहुत एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या इम्प्रॉपर डाइट है, या आपका जनाब ये स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन है, या इनहेरिटेड शुगर है, ये चारों चीज़ें जो हैं इसको हमें समझना है। वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ। जो मैंने सीखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी नॉनचलांट टू, आई थॉट आई एम अ वेरी एक्टिव मैन, बहुत भागा दौड़ ये वो, आप सब जानते हैं जितने लोग हैं। मैं सुबह शाम रात था, बहुत मेहनत से और बड़े तेज़ी से काम करने वालों में से था। लेकिन विद एज एंड विद स्ट्रेस एंड विद इनहेरिटेंस एंड ऑफ कोर्स some of my, I must say that I was very careful about the food, but मैं चाय 20-25 कप पीता था। एक टाइम था आई वॉज टेकिंग हाफ अ स्पून, तो 25 कप अगर मैंने दिन में पी लिए फॉर इंस्टेंस
12 स्पून तो शुगर के हो गए ना उसमें, 12.5 शुगर। तो यू नो एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग, एजुकेटिंग माई सेल्फ एंड टेकिंग शुगर अवे फ्रॉम माई बॉडी, एंड दैट हेल्प मी। जब मेरी शुगर डिडक्ट हुई तो आई वॉज नॉट इन गुड शेप। अब क्या है, थिंग्स व्हाट वी हैव टू ईट और थिंग्स वी डोंट हैव टू ईट, इसी तरह मेडिसिन की बात कर लेते हैं। मेडिसिन में डॉक्टर्स आपको नो डाउट, अब इसका हमने हल देखना है ना, तो हल के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से आपको कंसल्ट करना होगा, एंड यू हैव टू सिट डाउन विद देम, उनके डाइट प्लान भी डिस्कस करेंगे, उनसे मेडिसिन भी डिस्कस करेंगे, उनसे सारी चीज़ें। इफ़ यू हैव अ चॉइस, मैंने आप दोनों चीज़ें करके देखी इसलिए कह रहा हूँ, ये मेडिसिन में टैबलेट्स जो हैं दे आर वेरी डेंजरस। जैसे मॉर्फिन की जो ये आपको देते हैं ग्लूकोपेज, ये वो इस किस्म के, मेरा इनसे कोई दवाइयों से ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ आपको मिसाल दी, ये चीज़ दवाइयाँ मैंने यूज़ की हैं दैट अल्टीमेटली डैमेज माई किडनी ऑल्सो, वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि ये इतनी पोटेंसी इनकी इतनी हाई है। आई वाज टेकिंग 500 ग्राम की मेटमॉर्फिन और ये वो, तो सुबह शाम जब लेता था तो दैट वाज अफेक्टिंग माई, ये टेम्प्रेरी रिलीफ तो दे देता है, बट एट द सेम टाइम ये आपको दूसरी तरफ इसके मुहर्रिकात हैं जो हमें समझना होंगे। अब क्या है, शुगर को पहले हमें ये समझ लेना है कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, उनके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन शुगर के मुहर्रिकात क्या हैं। विद टाइम शुगर डैमेजेस योर बॉडी, आपकी आई साइट पे इफेक्ट आ जाता है, आपकी किडनीज पे इफेक्ट आ जाती है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। थर्ड इज़ ये आपकी जो लोअर लिम्स हैं, जो पैरों में नाखून और ये वहाँ पर इफेक्ट करती है, और अल्लाह ना करे इसकी जो सीवियर सिचुएशन है, आई हैव सीन इट, मेरे अपने कुछ जानता हूँ अजीज़ अकारिब कि जिनकी एम्पुटेशन हुई है, ये गैंग्रीन क्रिएट कर देती है शुगर। तो दैट इज़, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि प्लीज़ खुदारा इसको समझिए। चीनी अगर 200 हो गई, आप उन्हें कहें जी 500 कर दें, और अगर बाहर अमेरिका में शुगर बिल्कुल ईजीली मिल रही है, स्टे अवे फ्रॉम रेगुलर शुगर। देर आई हैव यूज्ड इट इन रेस्टोरेंट में, वो ब्राउन शुगर भी होती है, शहद भी होता है, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उनकी मिकदार ऑटोमेटिकली कम हो जाती है अपने आप को, अगर अपने आप के पैलेट में ये मिठास को जो है चेंज नहीं करना। मैंने सबसे पहले चाय को दुरुस्त किया, आज मैं चाय एक ज़रा से भी चीनी डल जाए मैं नहीं पी सकता। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अव्वल चीज़ है, यू हैव टू मेक श्योर यू गो आफ्टर योर डाइट। देखिए, मेरे से ज़्यादा मेरे दोस्त बताएंगे, मेरे रिश्तेदार बताएंगे, मेरे बच्चे बताएंगे कि मैं कितना काम करने वाला आदमी हूँ अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देयर वाज अ टाइम आई वाज वर्किंग 16, 17, 18 आवर्स अ डे, वॉक भी करता था, सब कुछ करता था, सब कुछ। अब यह है कि आई हैव स्लो डाउन लिटिल बिट, नेचुरली विद एज, विद सिचुएशंस एंड विद माय रिसेंट मेडिकल जो चेंजेस हुई हैं, उनके ज़रिए आई हैव लर्न टू लिसन टू माई बॉडी। आप जब तक अपनी ज़बान, अपनी बातचीत नहीं सुनेंगे आपको, तो ये जो मुहर्रिकात हैं शुगर के, एम्पुटेशन का मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर, हाँ, ऑल ऑफ अ सडन हमारे यहाँ 50% पे वी आर हवरिंग अराउंड ब्लड प्रेशर। आप मुझे बताइए, कभी नहीं था हमारे टाइम में, तो हमने नहीं सुना था जब हम छोटे होते थे। हमारे बुज़ुर्गों को कभी ये कहीं ना कहीं चीज़ा शिकायत मिलती थी। अब छोटे बच्चे, इवन इन द स्कूल, हमारे अपने स्कूल्स में यहाँ पर बच्चे आते हैं कि जी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, ये हो गया, वो। दिस इज़ हाउ बैड दिस इज़ कॉजिंग द सिचुएशन। अब इसमें ब्लड प्रेशर खाली शुगर ही की वजह से नहीं, और भी, लेकिन शुगर एड्स अप टू दिस इम्पॉर्टेंट अनदर सीवियर कंसर्न ऑफ द कंट्री, और हमारी अपने मुल्क की और दुनिया में ब्लड प्रेशर इशू। शुगर आइज़ देखना, आपकी रेटिना, आपकी जो है वो आइज़ में कितना उसमें अफेक्ट करती है, आपकी आई साइट ख़राब होती है। फिर शुगर कैलेस्ट्रॉल पे अफेक्ट करती है, कैलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। चाहे वो कैलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो उसके लिए मेडिसिन लेनी है। कैलेस्ट्रॉल की मेडिसिन 90% वो मेडिसिन हैं जो आपकी किडनी को डैमेजेस करती हैं। ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन पे भी डॉक्टर्स की, अब जब डॉक्टर्स की एक तरफ बात सुने कि ये लेनी है, दूसरी तरफ वो आपको रीज़न्स भी देते हैं कि इसकी ये रीज़न्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये करनी है, ये नहीं करनी।
इसी तरह मेडिसिन के, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, मेडिसिन में भी यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू टेल योर डॉक्टर दैट प्लीज़ मेक श्योर ऐसी दवाइयाँ आपको बताएं जो किडनी को और हमारे ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को ना अफेक्ट करती हूँ। उसकी बेस्ट मिसाल है, मैंने आई एम डाउन टू 8 पॉइंट्स ऑन इंसुलिन। ये मुझे बहुत बाद में पता चला, व्हेन आई लॉस्ट माय किडनी देन आई लर्नड इट कि भाई मुझे तो ये इंसुलिन करनी थी, दैट वाज अ ऑप्शन। आई वाज वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा मुझे अजब लगे कि ऐसे कोई सुई चबा दे मॉर्निंग में आपके, तो मुझे वो आई नेवर फेल्ट इट गुड अबाउट दिस, कैसे जैसे ड्रगीज़ की तरह की सुई अपने पेट में लगाना है या कुछ ऐसा है। तो इस वजह से मैं आई वाज अवॉइडिंग। अच्छा अब क्या है, अब आप देखिए, मैंने अभी आपको ये देखें, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है जिसको हमें आगे रिलेट करना है विद ऑल माय अदर ब्लड प्रेशर और इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। हो सकता है बिकॉज मैं इसको पार्ट 1 करके आज बंद करूं और फिर इसे कंटिन्यू करूं, तो अभी आप समझ लें ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अभी तक मेडिसिन की मैं बात कर रहा था। मेडिसिन में आप कोशिश करें, डॉक्टर साहब से बात करें इफ़ पॉसिबल, ये जो मॉर्फिन और मेटमॉर्फिन और ये ग्लूकोपेज जो आ रहे हैं, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, रीड अबाउट, उनको आप खुद भी रीड कर सकते हैं, गूगल पे जाके उनको पढ़िए, और ये दे अल्टीमेटली डैमेज योर किडनी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ तो और भी प्रॉब्लम थी कि आपको बताया था, कैंसर इश्यूज एंड ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस, बट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। मैं अब आपको साफ साफ बता रहा हूँ ये बात। तो लिहाजा उसकी जगह अगर आप वो मेडिसिन लेते हैं, that will not affect, it will go directly to your body, not to through the kidneys, तो उससे आपकी जान बचती है, आपके किडनी सेव होते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने लॉस्ट 1 किडनी एंड द अदर वन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन है जिससे आपको प्रिवेंशन करनी है। ये पेन किलर्स जो हैं, इट्स अ नो गुड फॉर द किडनीज़, क्योंकि अब आपके किडनीज पे अफेक्ट हो रहा है शुगर की वजह से। तो आपको ये पेन किलर्स नहीं लेनी। सर का दर्द है भाई, थोड़ी शिकंजी पीजिए, कोई थोड़ा सा लेमन मिला के उसमें कोई थोड़े से दूसरे हर्बल चीज़ें अगर इस्तेमाल करके, मिंट वगैरह, उससे अपने आप को काम डाउन कीजिए। अपने ब्लड प्रेशर को भी उसको मेंटेन करिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को वॉच कीजिए, उसके लिए जैतून के तेल है, ये वो सारी चीज़ें जो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ना यू हैव टू मेक श्योर यू डू नॉट गेट इनटू दिस पेन किलर, क्योंकि हमारे यहाँ ये फैशन है, यू नो, क्या हमारे यहाँ की रात को मैं पेन किलर लेके सोता हूँ। दरअसल बात में पेन किलर ले लिए दो, बट दीज आर डेंजरस। खुदारा मैं आपको बता रहा हूँ, पेन किलर इतने डेंजरस हैं कि इट अफेक्ट्स योर किडनी डायरेक्टली। आप अपने सर्जन से पूछ लें, अपने डॉक्टर से पूछ लें, अपने बड़े एक्सपर्टीज से पूछ लें। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैंने तो अपनी ज़िंदगी से सब कुछ सीखा है। कितना भी दर्द हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्टॉप्ड दिस, बट देन अगेन इट वाज टू लेट। आई डिड इट व्हेन मेरी सर्जरी हुई, जब मैंने आई लर्नड इट। लेकिन चलें, मैंने नहीं अगर कुछ सीख सका, मुझे प्रॉपर टाइम पे, माई टाइम इशू वाज बिकॉज आई हैड नो नॉलेज अबाउट इट, ये मेरी अपनी गफलत है। तो उसकी वजह से अब मुझे नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ मेरे अजीज़ अकारिब, मेरे आप लोग, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे सुनने वालों को पता हो कि पेन किलर्स आर नो गुड। इसी तरह एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं नेचुरली, उसका एक सर्टन इफेक्ट है, सर्टन कोर्स करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। अगर वो ना करें वो वैसी इफेक्टिव नहीं होती। बट आप डॉक्टर से पूछिए, वो भी आपके किडनीज को डैमेज करता है। अब मैं ये किडनी की बात जो बार बार कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू विद दिस बिग सर्जरी of kidney removal, so that's why I am letting you know. But this was one of the cause of my problem, my medical issue. मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मुहर्रिकात हैं शुगर के, जो आपको कहाँ से कहाँ लेके चले जाते। मेडिसिन में आपने कोशिश करनी है, इवन कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देख लें, उसकी बात करेंगे, फिर ब्लड प्रेशर की भी बात करेंगे। ये सारी मेडिसिन जो हैं, एक तरफ डॉक्टर साहब उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं तो 10 उसकी नहीं होती हैं, वो नहीं बताते तो आप गूगल कर लें, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब आ जाइए मेन चीज़, खुराक। आप कहेंगे अब बात असल में मैं देख रहा हूँ कि बात बहुत बड़ी, तो इस खुराक के बाद इसको ख़त्म करते हैं एंड देन वी गोना कंटिन्यू दिस इशू राइट फ्रॉम हेयर ऑन। खुराक के बारे में बहुत लंबी स्टोरी है, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आई हैव टू, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 18-19 मिनट हो गए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको लंबे लंबे ये प्रोग्राम्स दिए जाएँ। आई विल कंटिन्यू मे बी टुमारो और इन अ कपल डेज। तो आप इसको सुन लें, यहाँ तक समझ में आ गई है। हमने उसको लेके जाना है कि अब नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी
थिंग्स वी हैव टू ईट, व्हाट वी कैन ईट, व्हाट वी डोंट ईट। किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किन चीज़ों से अपनी जान छुड़ानी है, किन चीज़ों से अपने आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज के लिए। आई एम नॉट बिग इन एक्सरसाइज के आपको जिम ज्वाइन करना है, आप सीधे सीधे इसके बारे में बताऊंगा आपको। थोड़ी सी वॉक कीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, दैट्स ऑल योर बॉडी रिक्वायर्स। देन इट्स टू अंडरस्टैंड द एज फैक्टर वी आर इन। तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक इसको करते हैं कि भाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा मेडिकल है वो इशू है जिसको हमें और अच्छे तरीका इसके बारे में मैंने आपको बताना। मैं अब तक मेरी क्या सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ मच बेटर सिचुएशन देन व्हाट इट वाज बिफोर, बट अगेन आई एम गोइंग टू go ahead and do this second video soon इंशाल्लाह, जल्दी और तो ऊपर नीचे आएंगी ताकि आपको ये पार्ट 1 कर देते हैं इसको, और पार्ट 2 में इंशाल्लाह इसको सम अप करते हैं शुगर को। फिर देन वी विल लिंक दिस टू ब्लड प्रेशर एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दी अदर थिंग्स। फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा इशू हुआ है वो है हमारे पानी का मसला, जिसकी वजह से ये जो हेपेटाइटिस का इशू है, इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उससे क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपनी पर्सनल नॉलेज से। कुछ चीज़ें मुझ पे हुई हैं, कुछ चीज़ें मैंने लर्न की हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत स्टडी किया है ताकि मैं जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया अगेन। कीप अप द गुड वर्क प्लीज़, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा ज्वाइन के रखें। मैं अभी बहुत सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स भी, बिज़नेस के बारे में बातें होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, बट द इशू इज़ दिस, टाइम इज़ अ फैक्टर। टाइम ज़्यादा लंबा नहीं करना ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, तंग ना हो जाएं। बस आप जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है, बने रहिए। रिक्वेस्ट को इसको हमारी इस वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए, प्रमोट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचिए, उनको फॉरवर्ड करें, जो भी आप फोरम यूज़ करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया उसका। आई नो यू आर वेरी सपोर्टिव ऑल द टाइम, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और हम और आप मिलके इन सब खुशियों को आपस में तकसीम कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।